हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का प्रिपरेशन काफी बढ़िया से चल रहा होगा। इन अपकमिंग टाइम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी आने वाली है, दिस इज योर एसएससी जेई 2022 एग्जामिनेशन, जिसकी एग्जामिनेशन होगी मार्च के अंदर, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और माय डियर, आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, आप ऑनलाइन एजुकेशन करना अगर चाहते हैं तो जरा संभल के करिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है सारे सभी कूद जाते हैं उसमें। ओके, अभी के टाइम पे आपने देखा होगा, अगर थोड़ा अपडेटेड रहते होंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उसमें स्टूडेंट का रिव्यू सुनिए जो इंडिया न्यूज वाले चैनल पे उन्होंने अपडेट किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट, 90% ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन किया, आरआरबी एनटीपीसी वाज ए कंप्लीट नॉन टेक्निकल पेपर। तो वो लोग नॉन टेक्निकल आएंगे, पढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन कराएंगे 2 घंटा में, 3 घंटा में, लाइव डिजिटल बोर्ड, ये बोर्ड वो सिस्टम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग। इन सब चीजों से अट्रैक्ट होकर स्टूडेंट ऑब्वियसली गए। उन्होंने चैनल्स के भी नाम बोले, एग्जामपुल, टेक्स्ट बुक, बाईजू, ग्रेड अप, ये सारी। वो तो ये भी बोल रहे हैं मैं तो खुद अनइंस्टॉल करूंगा, 10-20 से और अनइंस्टॉल करवाऊंगा, लाइक दैट दे आर टेलिंग। full bad review on the online education system and these particular channels. Why it is happening? Because examination are now updated, एग्जाम्स अब चेंज हो रहे हैं एज कंपटीशन लेवल इज इंक्रीजिंग। आप यकीन नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू, इन एसएससी जेई एग्जामिनेशन पोस्ट तो ये तो 1200 लिख रहा हूं, बट इट विल बी मोर देन दैट। सेंट्रल वाटर कमीशन, विद इन सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, दिस ईयर वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम वैकेंसी। छोड़िए नंबर अभी नहीं नहीं बता सकता, क्योंकि आप बोलेंगे आगे पीछे, आप कमेंट करो पर्सनली, नंबर बता देंगे, मैसेज करना 7008420353। ऑन एन एवरेज फिगर भी बता देंगे कि कितना तक आएगा सीडब्ल्यूसी में वैकेंसी, ठीक है। ओके, तो देखिए एग्जामिनेशन की लेवल अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रही है। आप यकीन नहीं करोगे, एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट अपियर होते हैं, डिप्लोमा लेवल से स्टार्ट है एग्जामिनेशन, बट स्टूडेंट जो अपियर होते हैं फाइनली अप टू पीएचडी लेवल, बीटेक, कोई कोई बच्चा तो ऐसा भी होता है जो डिप्लोमा किया है, फिर बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है, फिर पीएचडी कर रहा है, एंड ही इज गोइंग टू अटेम्प्ट। सम डायरेक्ट बीटेक लाइन से होते हैं, कुछ लैटरल एंट्री थ्रू बीटेक होते हैं, तो वैसे वैसे कैंडिडेट भी मिलते हैं। तो अंडर सच केसेस द डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट, एक उसको तो अपने लेवल के ऊपर टेंशन होगा ही होगा ना, कि अरे इतना सारा लेवल अटेम्प्ट करते हैं और वो लोग बेरोजगार बैठे हैं घर में, तो मेरा होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन तो होगा, ये प्रॉब्लम तो है। तो माय डियर, मैं आपको बोल रहा हूं, यू थिंक मी एज ए बिग ब्रदर, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब्जेक्ट का कवरेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। एसएससी जेई एग्जाम जो है, इट इज कंप्लीटली टेक्निकल एग्जामिनेशन, इसको हम बोलते हैं मिनी आईईएस, आईईएस का छोटा भाई, मिनी आईईएस कहते हैं। वो भी छोटा भाई कितना, 90% छोटा, 10% तो है ही है, मतलब 90%, 10% छोटा, 90% तो एसएससी आईईएस को कॉपी करता ही करता है। हम अभी हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए आपको, तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया बाय प्रूविंग कि उसमें जो क्वेश्चंस थे ईएससी में डायरेक्टली कॉपी कट करके एसएससी में पूछ लिए। अब एसएससी तो डिप्लोमा वाला ही देता है, ईएससी तो डिप्लोमा वाला अलाउड नहीं है, तो ईएससी के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, यू कैन एनालाइज द क्वेश्चन। तो यहीं से समझ जाओ, सब्जेक्ट का कभी कोई लेवल नहीं होता। अगर कोई आपको बोल रहा है कि एसएससी जेई लेवल, ये लेवल, वो लेवल, तो बेवकूफ बना रहा है 100%। सबसे पहले तो ये जान लो, वी हैव टू स्टडी सब्जेक्ट क्लियर कट। हमारे पास सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड दूसरा पूछा जाता है कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चंस को तो अभी साइड में रखो, ये तो है ही गुरु वाली चीज, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसका कोई जात धर्म नहीं होता, ईमान नहीं होता, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कोई बड़े से बड़े टॉपिक से, कोई छोटे से छोटे टॉपिक से, दे कैन अराइज यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड कवरेज नहीं होगा सिलेबस का, सब्जेक्ट का कवरेज नहीं होगा वाइड एंगल पे, देन यू विल बी नॉट एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लगाएंगे तुक्का, और तुक्के लगाने के चक्कर में हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, वो क्वेश्चन भी गया और नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। तो आप देखोगे कुछ कुछ बच्चों का 0.3, 0.1 ऐसे से सिलेक्शन रुक जाता है। बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा फिर ऐसे कंडीशन में जब ऐसा होने लगता है। सो मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट का वाइड कवरेज जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए।
सिलेबस जो भी कंप्लीट दिया हुआ है, बिट बाय बिट ऑफ एवरी सिलेबस, दैट पर्टिकुलर सिलेबस वी हैव टू कंप्लीट एनी हाउ. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क व्हाट वी हैव टू डू. एंड कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ये भी तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बोला है कि मैं यही पूछूंगा यही पूछूंगा यही पूछूंगा. नो, ऐसा भी नहीं है. दे कैन आस्क एनीथिंग टू यू, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. एंड फॉर आंसरिंग दिस कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो 300 मार्क्स की होती है मेंस में, यू मस्ट हैव डीप नॉलेज. नहीं तो होगा क्या, आप क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाएंगे, सॉल्यूशन पता ही नहीं चलेगा कि कैसे अटेम्प्ट करने. मान लो 5-10 तरह का क्वेश्चन फिक्स करके गए हो, याद करके गए हो, उनमें से कोई एक आध दो आए तो कर देंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे. फिर दिक्कत है. इसीलिए मेंस नहीं निकलते बच्चों के. मैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी देखा हूं जो पूछते हैं सर अब मेंस की तैयारी करनी है, प्री का हमने कर लिया, मेंस कब करना है. अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. आप सॉइल मैकेनिक्स को 10 बार पढ़ रहे हो, 1 इन प्रीलिमिनरी टाइप, 1 इन मेंस टाइप. क्या मतलब है इसका? नो ऑब्जेक्टिव, इसका कोई मतलब नहीं है. ये कोई बेनिफिट नहीं करेगा आपका, 10 बार टाइम वेस्ट करा देगा. एक चीज और, यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स पे ऑनलाइन ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन वगैरह चलता है, वो बेवकूफ बनाने वाला चीज है. एकदम कंप्लीटली 100% आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, डम. सिंपल सी यही बात है, आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है. आफ्टर देन यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ योर ओन. वो जरूरी है, 100% ऑफ योर ओन ओनली. मैं एग्जाम देने वाला हूं तो मुझे क्वेश्चन बनानी है, मेरे दिमाग में वो सब चीज आ रही है कि नहीं, वो जरूरी है. मैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए वो देख लिया, वो बेनिफिशियल नहीं होगा डियर. सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ योर ओन. इतना एग्रेशन में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी वाला जो कहानी मैंने देखा बच्चों का, तो वैसा ही सेम टेक्निकल में भी कर रही है लोग. वो नॉन टेक्निकल में तो कर ही दिए, सेम थिंग दे आर डूइंग इन टेक्निकल नॉलेज टू मेक. तो जो चीज आसान लगे ना कभी लाइफ में, वो चीज हासिल नहीं होता कभी. मतलब वो चीज ही नहीं है, वो तो तुम गलत डायरेक्शन में हो. बड़े बुजुर्ग कह के गए मेहनत करो, ये शब्द तो हम लोग भी कहते हैं मेहनत करो, तो कहाँ मेहनत करना है ये समझ में आना चाहिए. सबसे पहले तो इस चीज को पॉइंट आउट करिए, सब्जेक्ट सीखने में, इन लर्निंग दिस सब्जेक्ट कंप्लीटली 100%. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू. आप कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करें नहीं करें ये आपकी मर्जी, ओके. लेकिन आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू, आई एम टेलिंग यू कि बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अटेंटिव. सब्जेक्ट्स उतने भी आसान नहीं होते, उतने भी इजी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल लेट इट टेक, अभी हम ही करवा रहे हैं नाउ, हमारा टरबाइन वगैरह ये सब खत्म हो गया. लुक द कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में, सो ये सब चीज कब कर पाएंगे, ये सब चीज कब कर पाएंगे. एसएससी का ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं. अभी लेट सपोज ये तो अभी करवाना है, ये तो करवा ही रहे हैं, ठीक है. लेट मी शो यू क्वेश्चन ऑफ एसएससी, वन क्वेश्चन ऑफ एसएससी. लुक 15 नंबर का पेल्टनविल टरबाइन, क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई. द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आल्सो. अगर यही आप याद करके चले गए, अलग चीज आएगा, वो कहां से होगा फिर. अभी उसमें बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे बड़े. मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, उसमें एक डेटा को 4-5 अलग तरीके से निकाल सकते. जब आपको चीजें मालूम नहीं होंगे और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो किसी भी तरह से निकलवाने का बात कर सकता है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन योर एग्जामिनेशंस. सो हाउ कैन यू टेक द पेपर एज ए वेरी इजीली. आप नहीं ले सकते, यू कांट टेक द पेपर वेरी इजीली, ओके. यू हैव टू हार्डवर्क, आपको मेहनत करना ही करना होगा. एंड हार्डवर्क इन द सेंस व्हाट, हार्डवर्क इन द सेंस डेवलपिंग योर सब्जेक्ट. लुक अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, द सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज ऑफ एसएससी जेई क्वेश्चन, सेम टू सेम. लेकिन ये इंजीनियरिंग सर्विस का भी है. इंजीनियरिंग सर्विस में 2011 में है, एसएससी जेई में समथिंग 2017 और 18 में सेम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, देन हाउ कैन यू आंसर सच क्वेश्चंस. ये तो अभी ये स्टेटमेंट पूछा, कोई दूसरा स्टेटमेंट 5-4 घुमा के दे देगा. हाउ कैन यू आंसर.
कुछ परसेंटेज इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बट वी ऑल्सो गेट सम परसेंटेज ऑफ गुड क्वेश्चंस। सो इजी क्वेश्चन सभी के आते हैं, 60, 62, 55, 58, इस रेंज में सभी के नंबर आते हैं। बट द कैंडिडेट हु गेट सिलेक्टेड, मिनिमम यू हैव टू स्कोर एनी हाउ 75 अराउंड। आपको टेक्निकल में प्रिलिमिनरी में स्कोरिंग करना ही करना है। नाउ यू विल टेल आई एम फ्रॉम दिस कैटेगरी, आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी से है। ओके, इफ यू वांट job in very good department, in technical mandatory, it is mandatory that you must score 75 plus, around 75 होना जरूरी है प्रिलिमिनरी में। for this it is not easy that just remember the formula, just remember this particular thing and go into the examination. No, we need a very good coverage of the subject. It is important in a very well manner with full concepts। हमें चीजों को करनी है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को करने हैं, एसएससी जेई के क्वेश्चंस को करने हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों को करने हैं 100%। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। कि कोई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं डिप्लोमा का हूँ, इसका हूँ, मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यू कैन क्लियर, नो डाउट, 100% यू कैन क्लियर। जस्ट फॉलो द राइट वे ऑफ एजुकेशन। आप आसानी से कि ये कम समय में पढ़ा दिया, ये ऐसा 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 हो गया मेरा कंप्लीट, अरे नहीं, वो हो गया, वो चला गया, ठीक है, वो चला जाता है, वो वैसा नहीं करना है। सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ना है, वो करिए। ठीक है, सो डू दोज थिंग्स। यू कैन फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड वेरी हाई फी कहने का मतलब है जो एक्सट्रीम प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, मेड इजी, आईएएस मास्टर वगैरह, ऐसा जहां पे आप 1 लाख प्लस आप खर्चा करके आ जाओगे, जो वहां सिखाएंगे जो इस डिटेल में, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। आप यहाँ पे आके कंसेप्ट डिकोडर को ज्वाइन कर सकता है, फॉलो कर सकता है। नॉट टू वरी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पे सिखा दूंगा आपको। यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। ये अपने गरीबों के लिए कोचिंग है, गरीब बच्चों के लिए है। आप आइए, ज्वाइन करिए, पढ़िए मन लगा के। जस्ट एक ही चीज की कमी होती है, ट्रस्ट। ये लगता है धोखा हो जाएगा, और वो होता भी है, कंसेप्ट डिकोडर पे नहीं होगा, वो और जगह होता है। ओके, और 100% होता है। गुड लक, डाउनलोड द ऐप, और जो भी क्वेरी है आप बात कर सकते हैं। फी हमारी कम है, 4000 रुपीज, कंप्लीट टेक्निकल, एसएससी, गेट, ईएससी, एनी एग्जामिनेशन इन वेरी डिटेल मैनर। गुड लक।